देखिए, इसके पहले कि हम लोग लेक्चर की शुरुआत करें, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, 2 मिनट आप लोगों का लगना है, थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हमारा चल रहा है, जहां पर हम 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में विद आंसर की। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको मंथली करंट अफेयर्स क्विज प्रदान करेंगे, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक का होगा। और साथ ही साथ मंथली एडिटोरियल्स का संग्रह भी आपको प्रदान किया जाएगा, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 के मध्य तक का होगा। और साथ ही साथ सभी विषयों के लगभग 100 पेज के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि करंट से रिलेटेड होगा। और लगभग 10 से 11 पेज के नोट्स आपको डेली, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपको वह नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इन सब के लिए जो फीस है वह मात्र 300 रुपये है। और इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके मैसेज करना होगा। तो फिलहाल चलिए चलते हैं सीधा लेक्चर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र के आधुनिक भारत के इतिहास का डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो चूँकि हमारा डिस्कशन जो है वह प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही होता है, चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ और बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी एओ ह्यूम ने, बी महात्मा गांधी ने, सी सच्चिदानंद सिन्हा ने, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका आंसर आप सभी को ही पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या फिर एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो कि एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे या भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। अपने रिटायरमेंट के पश्चात यह ब्रिटेन जाने के बजाय भारत के शिमला में ही बस गए थे। और इनके द्वारा 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक एक संगठन की स्थापना की गई थी। किसकी? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक एक संगठन की स्थापना की गई थी एओ ह्यूम के द्वारा 1884 में। और इसी का प्रचार प्रसार करने के लिए ये उस समय के प्रमुख 3 प्रांतों कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में इनके द्वारा दौरा किया गया। और यह घोषणा की गई कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा। लेकिन उसी समय और उसी वर्ष जो है पुणे में हैजा जो है वह काफ़ी मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा रूप से फैल गया था। इस कारण इस बैठक को पुणे से स्थानांतरित कर बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। ठीक है, कब? तो यह पहला अधिवेशन संपन्न हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने यह सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। तो इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी, या फिर यूं कह लीजिए तो WC बनर्जी जी के द्वारा। और इस प्रथम अधिवेशन की जो महासचिव थे वह थे स्वयं एओ ह्यूम या फिर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कुल मिलाकर के 72 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, ए असैनिक सेवक, बी विज्ञानी, सी सामाजिक कार्यकर्ता, या फिर डी मिलिट्री कमांडर। चलिए, जाहिर सी बात है आप सभी भी असैनिक सेवक बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो ICS अधिकारी थे एओ ह्यूम जी, वह भी एक असैनिक अधिकारी या असैनिक सेवक थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो डायरेक्ट आंसर करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में की गई थी। किसके द्वारा? तो एओ ह्यूम के द्वारा। कहाँ पर इसका प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कब? तो 28 दिसंबर 1885 को। और इस प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और
इसकी अध्यक्षता की गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी जी के द्वारा, और इसके प्रथम महासचिव बने थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ऑप्शन नंबर सी ने भाग लिया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है। नेक्स्ट, और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी या बताइए व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी चल रहे हैं, प्रश्न ज़्यादा है, कंप्लीट करना है चैप्टर। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी, और इसके प्रथम महासचिव थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष थे WC बनर्जी। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र, पेन तो लिया ही नहीं मैंने, व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा जा रहा है कि बहुत बड़ा प्रश्न है। 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? पूछा जा रहा है कि 1885 में कांग्रेस का कौन कौन सा उद्देश्य निर्धारित किया गया था? ए, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। बी, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करने के लिए उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। सी, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। या डी, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए, जैसा कि आप सबको पता है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक विषय उस समय कांग्रेस के द्वारा शामिल नहीं किए गए थे, और इसके लिए ही आगे चल कर के एक नए संगठन की स्थापना की गई थी कांग्रेस के अंदर ही, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की। किसके द्वारा स्थापना की गई थी जरा आप बताइए, आप सबको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी कि शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। यह उस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उस समय यह कांग्रेस के लिए संभव भी नहीं था कि वह सामाजिक मुद्दों पर कार्य कर सके और साथ ही साथ राजनीतिक मुद्दों पर काम कर सके, क्योंकि संस्था जो है वह नई थी, और इसके अलावा कांग्रेस जो है वह अपना ध्यान जो है वह भटकाना भी नहीं चाहती थी। ठीक है। नेक्स्ट, क्या इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार आप फिर से देख लीजिए, इसके आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के कौन कौन से और किस प्रकार के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे इसके प्रथम अधिवेशन में। 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। पहला जिसमें है कि देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। दूसरा, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना।
तीसरा, भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना। और चौथा, जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उनका प्रस्तुतिकरण। ठीक है, जनता की मांगों का सूत्रीकरण का मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक लिस्ट बना दिया और निर्धारित किया कि जनता की प्रमुख प्रमुख मांगें ये हैं। प्रस्तुतिकरण में इन प्रमुख प्रमुख मांगों को जो है ब्रिटिश सरकार के सम्मुख पेश किया जाने लगा था। यह सब कांग्रेस के उद्देश्यों में शामिल थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ए यू ह्यू, बी दादा भाई नौरोजी, सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी या डी फिरोज शाह मेहता। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम महासचिव थे वह थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कैनिंग या फिर डी लॉर्ड डफरिन। आप सभी को बताया गया है गवर्नर जनरल के बारे में, एक पूरा का पूरा चैप्टर ही डिस्कस हुआ है। आसानी से आंसर दीजिए। चलिए, आपका आंसर सही है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। 1884 से 88 तक डफरिन का कार्यकाल था, याद है ना? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। इसका कार्यकाल 1884 से लेकर के 1818 ईस्वी तक था। और इसने या डफरिन ने कांग्रेस का क्या कह करके मजाक उड़ाया था? बताइए ज़रा आगे पढ़ करके। इसके द्वारा कांग्रेस का यह कह के मजाक उड़ाया गया था कि जो कांग्रेस है वह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। मतलब कहने का ये है कि कांग्रेस को वह कोई तवज्जो नहीं दे रहा था और उसका मानना था कि यह बहुत छोटी सोच रखने वाले व्यक्तियों की एक संस्था है जो कि निश्चित रूप से आगे चल करके नष्ट हो जाएगी। और इसी विचारधारा पर कर्जन ने भी काम किया था, याद है कि नहीं? और क्या क्या हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय, जरा आज यहीं पर बता दीजिए। तो देखिए, यह एक महत्वपूर्ण घटना थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसके अलावा और क्या क्या हुआ था? तो तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और बर्मा जो है वह अंतिम रूप से भारत में उसका विलय कर लिया गया था। ठीक, नागरिकों की सेवा के विकास के लिए एचिसन आयोग का गठन किया गया था। किसका? एचिसन आयोग का गठन किया गया था, या यूं कह लीजिए तो एचिसन आयोग भारत आ गया था। इसके साथ साथ बंगाल किरायादारी अधिनियम या फिर बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 और पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 भी इसी डफरिन के कार्यकाल में पारित किया गया था। लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी वह थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध, और परिणामतः बर्मा जो है वह अंतिम रूप से उसका भारत में विलय कर लिया गया था। ठीक है, चलिए, कुछ ज़्यादा ही बात हो गई। नेक्स्ट है कि निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो यह किया था लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ए रामकृष्ण मिशन की स्थापना, बी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या डी प्रथम जनगणना की शुरुआत। चलिए, प्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 71 में 1800 ढाका में मुस्लिम लीग, 1906 रामकृष्ण मिशन, 1897 तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। अगला प्रश्न है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो यह उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? ए दादा भाई नौरोजी, बी जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी जस्टिस राणा डे या फिर डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सोचते रहिए, एक सेकंड में देख लो, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ, चल रही है।
कल के लेक्चर में क्या हुआ ना कि रिकॉर्डिंग बंद थी, मैं पूरा पूरा लेक्चर बना गया था। बहुत समस्या हो जाती है कभी कभी छोटी छोटी भूल को लेकर के। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। और आप सबको पता है कि क्यों सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन यानी कि उसके प्रथम अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, क्योंकि यह एक दूसरी जगह उपस्थित थे, अपनी संस्था के, अपने संगठन के राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में, जिसका नाम था अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन या फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। ठीक है, और यह उस समय उसके अध्यक्ष थे जब यह 1885 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा अधिवेशन आयोजित किया जा रहा था कलकत्ता में। ठीक उसी समय जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हो रहा था बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता और एओ ह्यूम के महासचिव के रूप में नेतृत्व के समय। ठीक है, तो फिलहाल इसके बारे में काफ़ी बात हुई हमारी पिछले ही लेक्चर में। चलते हैं सीधा अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए गणेश अगरकर, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी या फिर डी फिरोज शाह मेहता। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा, और यह दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ था कलकत्ता में वर्ष 1886 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिभागियों ने भाग लिया था? ए 2, बी 33, सी 30, डी 41, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। जाहिर सी बात है यह प्रश्न बहुत ही कठिन है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए और आयोगों को भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे नहीं जाने चाहिए। फिलहाल कांग्रेस का जो द्वितीय सम्मेलन हुआ था वह भी हुआ था 27 से 30 दिसंबर 1886 के मध्य दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में। ठीक है, वह भी होने का मतलब जो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था वह कब हुआ था? दिसंबर में ही, 28 दिसंबर को, इसीलिए यहाँ पर वह भी लगाया गया है। ठीक है, और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में देखिए कितने लोग बढ़ गए। पहले में 72 थे, दूसरे में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और जहां कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या मात्र 2 थी, तो वहीं इसके दूसरे सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर के 33 और 1887 के तीसरे सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर के 81 और 1888 के चौथे सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर के 221 पहुंच गई थी। नेक्स्ट, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति था? ए सर डब्ल्यू वेडरमन, बी विलियम डिग्बी, सी दादा भाई नौरोजी या फिर डी WC बनर्जी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस को समर्थन देने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक समिति थी। और इस समिति यानी कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा भारतीय मामलों से अंग्रेजों या ब्रिटिश जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से एक इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला जाता था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? ए अबुल कलाम आज़ाद, बी रफ़ी अहमद किदवई, सी MA अंसारी या फिर डी बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये देखिए, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1887 में आयोजित हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बने और यह तीसरा अधिवेशन आयोजित किया गया था मद्रास में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और यह तीसरा अधिवेशन दिसंबर 1887 में मद्रास में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे ए अबुल कलाम आज़ाद, बी जाकिर हुसैन, सी रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, डी बदरुद्दीन तैयब जी, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष हुए थे वह हुए थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। देखिए, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी ने कांग्रेस के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि आयोजित हुआ था कलकत्ता में वर्ष 1896 में। ठीक है, और इसमें रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी जो है वह द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल दूसरा कथन सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कब इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी बताइए तो। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 में आयोजित कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। तो वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वह थी एनी बेसेंट, और जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी वह बनी थी सरोजिनी नायडू। आइए एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से देखते हैं। देखिए, वर्ष 1917 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी, जबकि 1925 में कानपुर में हुए इस आईएनसी के 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। मतलब ये भारत की नागरिक थी, इस कारण कहा गया कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। जबकि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वह थी आंग्ल आयरलैंड मूल की एनी बेसेंट, और इनके द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता 1917 में की गई थी। ठीक है, बाकी बताया जा चुका आपको। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था ए एयो ह्यू, बी जॉर्ज यूले, सी अल्फ्रेड वेब, या फिर डी एनी बेसेंट। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। इनके द्वारा जो है कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जो कि आयोजित हुआ था 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में, प्रयागराज में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहा था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा जा रहा है कि कितना आप लोग जो है, ए फिरोज शाह मेहता, बी हकीम अजमल खान, सी खान अब्दुल गफ्फार खान, या फिर डी सर सैयद अहमद खान। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रहे थे। यह देखिए, 1857 का जब विद्रोह हो रहा था तब सर सैयद अहमद खान कंपनी के अधीन एक न्यायिक सेवा में कार्यरत थे। आगे चल कर के भी यह पूर्णतः राजभक्त बने रहे, और W. हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में जब सरकार को यह सलाह दी कि वह
मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर के अपनी ओर मिलाए। तो इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद खान को तैयार किया था। और कभी जो व्यक्ति जो है हिंदू मुस्लिम एकता का हिमायती रहा था या समर्थक रहा था, वह अंततोगत्वा जो है हिंदू मुस्लिम एकता का विरोधी हो गया। और परिणामतः क्या हुआ कि इन्होंने अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठा प्रकट करते हुए राजभक्त मुसलमान नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की और अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए तहजीब उल अखलाक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। ठीक है, या फिर यूँ कह लीजिए तो तहजीब उल अखलाक पत्रिका के माध्यम से सर सैयद अहमद खान ने अपने विचारों का प्रचार और प्रसार किया। और अंततोगत्वा 1875 में अलीगढ़ में इन्होंने एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की भी स्थापना की थी, जो कि पाश्चात्य तथा विज्ञान और साथ ही साथ वहाँ पर मुस्लिम धर्मशास्त्र भी पढ़ाए जाते थे। एक सेकंड रुकिए, तो मेरा माउस गायब हो गया। कर्सर ही चला गया था अचानक से। ठीक है, तो 1875 में सर सैयद अहमद खान ने एक विद्यालय की स्थापना की जिसका नाम था मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। ठीक, और यही मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल आजकल अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। और इस विश्वविद्यालय में पाश्चात्य तथा विज्ञान विषयों की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।